हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसमें से भी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं ताकि हम एक पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें पता लग सके। अभी तक हमने 2013 से 18 तक के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। नाउ वी हैव रीच 2019। पार्ट 1 हम कर चुके हैं एंड दिस इज पार्ट 2। प्लीज डू वॉच द प्रीवियस वीडियोस, आपको चैनल पे मिल जाएंगी। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रिलेटेड विद आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है। अभी तक हमने टोटल 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। टोटल 15 क्वेश्चन आए थे आपके 2019 में। द क्वेश्चन नंबर 6 इज बिल्डिंग कल्याण मंडप वाज अ नोटेबल फीचर इन द टेंपल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। सो कल्याण मंडप किस किंगडम में आपका नोटेबल फीचर था टेंपल बिल्डिंग में या टेंपल कंस्ट्रक्शन में? आपके ऑप्शंस हैं, 4 किंगडम के नाम दिए गए हैं, चालुक्य, चंडेला, राष्ट्रकूटा एंड विजयनगर। तो इजी क्वेश्चन है। विजयनगर एम्पायर या किंगडम में आपका जो टेंपल्स बनते थे वहां पे आपका कल्याण मंडप या मंडप आपका बनाया जाता था। बेसिकली कल्याण मंडप इज अ पिलर्ड हॉल। सो यू कैन सी इन द इमेज कि टेंपल्स में आपका नोटेबल फीचर था विजयनगर किंगडम के टाइम पे। यहां पे रिलीजियस सेरेमनीज होती थी, गैदरिंग्स होती थी। सो दैट इज नोन एज अ पिलर्ड हॉल और अ Kalyan Mandap. So that was the first question. Next question. Consider the following statements. Saint Nimbak was a contemporary of Akbar. Second statement, Saint Kabir was greatly influenced by Sheikh Ahmad Sirandi. ये दो आपके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है which one is correct. तो यहां पे ये आंसर है इसका neither one not two. So this is the answer. अब यहां पे आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता हूं। सेंट कबीर और यहां पे दूसरा नाम दिया गया है शेख अहमद सिरंदी। तो शेख अहमद सिरंदी जो थे वो आपके ऑर्थोडॉक्स सूफी सेंट्स में आते हैं। और अगर आप सेंट कबीर की बात करते हैं तो ही वॉज अ लिबरल। तो यहां पे बड़ा मुश्किल है कि वो उनसे इन्फ्लुएंस हुए। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द आंसर इज नाइदर वन नॉट टू, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। Next statement, next question, with reference to Mia Tansin, which one of the following statement is not correct? प्लीज आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कहीं भी अगर नॉट करेक्ट पूछा हो या करेक्ट पूछा हो उसको अंडरलाइन कर लेना है ताकि आपका फोकस रहे व्हाट इज द एक्चुअल क्वेश्चन। तो यहां पे क्वेश्चन है मिया तानसेन से। सो द म्यूजिशियन तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। पहला स्टेटमेंट, तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। उन्होंने ध्रुपद कंपोज किए हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस के लिए। थर्ड, तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पेट्रन्स, जो उनको सपोर्ट करते थे उनके लिए कंपोज करते थे सॉन्ग्स। और साथ ही साथ तानसेन इन्वेंटेड मैनी राग। तो यहां पे 4 स्टेटमेंट है, आपसे पूछा गया है विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है। तो यहां पे आंसर बताता हूं आपको। यस, ये जो तानसेन का टाइटल है ये अकबर ने नहीं दिया था, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने उनको दिया था। सो इट इज कंफ्यूजन, क्योंकि अकबर के साथ रिलेटेड है तो नाम आता है जुड़ा हुआ तानसेन का। इट डजंट मीन कि उन्होंने उसको टाइटल दिया है। इट वाज गिवन बाय राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। यस, ध्रुपद गणेश, लॉर्ड गणेश, शिवजी सॉरी, पार्वती जी, इन सब के लिए आपका ध्रुपद कंपोज किए थे तानसेन ने। नेक्स्ट, तानसेन कंपोज सॉन्ग्स। यस, ऑब्वियस है, अपने पेट्रन्स हैं उनके सपोर्ट, उनके रिस्पेक्ट के लिए, ऑनर के लिए तो सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे रागों को भी इन्वेंट किया था, जैसे कि दरबारी राग जो है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscript to album and individual portrait? इंडियन पेंटिंग, मुगल पेंटिंग से क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि किस बादशाह ने आपका जो उसका एम्फोसिस था, मुगल कोर्ट का जो एम्फोसिस था, मैन्युस्क्रिप्ट, आपका जो स्मॉल स्केल लेवल पे आपका मैन्युस्क्रिप्ट लिखना है, बुक्स लिखना है, उससे हटा के इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे लाया गया था। आपके ऑप्शंस हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। फैक्चुअल क्वेश्चन है। जब आप मुगल पेंटिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दैट जहांगीर, एम्परर जहांगीर ने आपका फोकस शिफ्ट करवाया मैन्युस्क्रिप्ट से किस पे, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
with reference to Mughal India, what is or are the differences between जागीरदार and जमींदार? जागीरदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम में आपका डिफरेंस पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट, जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज। जागीरदार वो थे जिनको लैंड असाइनमेंट दिया जाता था और साथ ही साथ जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज भी निभानी पड़ती थी। Whereas जमींदार were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection। लेकिन जो जमींदार थे उनको सिर्फ आपका रेवेन्यू कलेक्शन का रोल दिया गया था, इसके अलावा कोई और ड्यूटी नहीं निभाना था। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है। दूसरा स्टेटमेंट, लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार वर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वर नॉट हेरिडिटरी। तो ये क्वेश्चन है आपका जागीरदारी और जमींदारी सिस्टम से। इसी तरह से जो फ्यूडलिज्म के आपके जो सिस्टम है, चाहे वो सामंतवाद है, बहुत सारे टाइप्स के फ्यूडलिज्म है इंडिया में, जागीरदारी, जमींदारी, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको रन करना है अच्छे से, तो ये आपका क्वेश्चन जागीरदार और जमींदारी सिस्टम से है। यहाँ पे इसका जवाब है नाइदर वन नॉट टू, दोनों गलत हैं, कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ये था आपका 2019 का पार्ट 2। एक बार देख लेते हैं क्विक रिकैप कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, पहले हमने देखा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से क्वेश्चन आ रहा था, और इस पार्ट में हमने देखा भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको भक्ति सेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो सेंट कबीर है, या आपको सूफी मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, अलग अलग तरह के स्कूल, सिलसिलास एंड सो ऑन। फिर हमने देखा क्वेश्चन जागीरदारी वर्सेस जमींदारी सिस्टम, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से एक डायनेस्टी क्या क्या चेंजेस लेके आती है, मोर एफिशिएंट बनाती है एडमिनिस्ट्रेशन को, ये सब आपको पढ़ना है। और इसमें आपका पूछा गया जागीरदारी वर्सेस जमींदारी, मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से म्यूजिक, और म्यूजिक में चाहे वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो, हिंदुस्तानी म्यूजिक हो, कर्नाटिक म्यूजिक हो या फोक म्यूजिक हो, साथ ही साथ आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए और प्लस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया मियां तानसेन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्किटेक्चर से आया, कल्याण मंडप। हमारे इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप है और डिफरेंट स्टाइल्स है टेम्पल आर्किटेक्चर के, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का हो, साउथ इंडिया का हो, सेंट्रल इंडिया का हो, ईस्टर्न इंडिया, जम्मू कश्मीर, तो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, उनके डिफरेंट फीचर्स हैं, आप सबको पता होना चाहिए किस डायनेस्टी में कौन सा ग्रो करता है एंड व्हाट इज द पेक्यूलियर थिंग, और इनके बीच में डिफरेंसेस आपको सबको पता होने चाहिए। तो दैट इज अ आर्किटेक्चर। लास्ट में हमने क्वेश्चन देखा पेंटिंग से क्वेश्चन आया। सो यस, पेंटिंग्स भी आपके स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉक आर्ट, रॉक वॉल्स पे जो आपका बनाया गया, फिर आपके डिफरेंट स्कूल्स हैं, चाहे वो मुगल्स का था, चाहे वो राजस्थानी स्कूल पेंटिंग है एंड सो ऑन। सो दैट इज द 2019 का पार्ट 2. So this will be followed by the last part, part 3. I hope you have watched the other parts. If not, please do watch the previous videos as well. Thanks for watching and keep learning and keep watching the videos. Thank you.